शिला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद की जय। तो शुरुआत करने से पहले मैं प्रभु जी का एक बार इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच एलिजिबल टू स्पीक, still for the sake of giving an introduction, I am speaking that today we are fortunate। तो हमारे साथ जो स्पेशल स्पीकर हैं इस मॉड्यूल अध्याय 13 से लेके जो अध्याय 15 है भगवत गीता का, तो उसको पढ़ाने के लिए ही इज़ एलुमनस ऑफ आईआईटी कानपुर। और वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है 2010 के अंदर। एंड उन्होंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर वोडाफोन और मथुरा इन रिफाइनरी में भी काम किया 2015 तक। देन सिंस 2016 उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट इस्कॉन आगरा के रूप में अपनी जो डेडिकेटेड लाइफ है फुल टाइम उन्होंने स्पिरिचुअल सर्विस के लिए और शिला प्रभुपाद का जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसके प्रचार प्रसार के लिए जीवन समर्पित किया। तो लेट अस वेलकम हिम एंड सीक हिज ब्लेसिंग एज वी बिगिन टुडेज सेशन। हिज ग्रेस अरविंद स्वरूप प्रभु की जय। जी। हरे बहुत कृष्ण। ओवर टू यू प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद सभी का, मुझे एक अवसर देने के लिए, एक आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता को प्रस्तुत करने के लिए मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद में आज की चर्चा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मुझे एक अवसर देने के लिए, आप सब वैष्णवों का संग करने के लिए, स्पेशली वैष्णव सेवा प्रभु जी का, कि मुझे एक अवसर दिया कि आप जैसे बहुत अच्छे भक्तों का मैं संग कर पाऊं इस गीता चर्चा के माध्यम से। जैसा कि आज से हमारी जो चर्चा शुरू होनी है, हम भगवत गीता के 13वें अध्याय से चर्चा प्रारंभ करेंगे। और सभी लोग परिचित है, भगवत गीता को 3 भागों में भगवान ने विभाजित किया है। पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के विषय में बताया है। दूसरे 6 अध्याय यानी कि अध्याय 7 से अध्याय 12 तक भगवान ने भक्ति योग के विषय में बताया है। और इसे भक्ति योग के साथ साथ ही जीव, ईश्वर, प्रकृति, यथार्थ स्वभाव, आपसी संबंध, इन बहुत सारे विषयों पे भगवान ने भक्ति योग में चर्चा करी। और जो पहले 6 अध्याय थे उसमें देखिए, गीता का जो चरम लक्ष्य है, अगर गीता के चरम लक्ष्य की बात करें, जो 3 भाग हैं, कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। और भक्ति योग को जैसा प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, एक सैंडविच की तरह से बिल्कुल बीच में रखा गया है कि जो सैंडविच होता है, सैंडविच जो मेन चीज बीच में रखी जाती है, तो भक्ति योग को ज्ञान योग और कर्म योग से कवर करके रखा गया है। और इसमें देखिए एक और विशेषता है
बहुत से लोग एक जनसाधारण में बोलते हैं कि गीता कर्म करना सिखाती है, गीता ज्ञान मार्ग पे करना सिखाती है, पर गीता का वास्तविक चरम लक्ष्य भगवान की भक्ति ही है। भगवत गीता का जो प्रथम है, स्टार्टिंग होती है कर्मयोग से। कर्मयोग का चरम लक्ष्य है कि ज्ञान योग का प्रारंभ हो जाना। ज्ञान योग का चरम लक्ष्य है कि भक्ति योग का प्रारंभ हो जाना। भक्ति योग का चरम लक्ष्य है कि भगवान के प्रति भक्ति का, केवला भक्ति जिसकी बार बार भगवान दो तरह की भक्तियों की बात करते हैं गीता में, पर मुख्यतः जो बात करते हैं केवला भक्ति के ऊपर बात करते हैं। और भक्ति योग का चरम लक्ष्य यही है कि केवला भक्ति का प्रारंभ हो जाना। और केवला भक्ति का जो चरम लक्ष्य है, भगवान के प्रति शरणागति हो जाना। और भगवान के प्रति शरणागति ही गीता का चरम लक्ष्य है। बहुत सारे दार्शनिक हैं, कोई कुछ बोलता रहा है, कोई कुछ बोलता रहा है, पर गीता वास्तव में भक्ति के लिए है। गीता वास्तव में शरणागति के लिए है। और यही गीता का चरम लक्ष्य है। तो उसी चरम लक्ष्य को, चाहे देखिए भक्ति योग से शरणागति हो, चाहे प्रारंभ कर्म योग से शरणागति का हो, चाहे प्रारंभ ज्ञान योग से शरणागति का हो, पर गीता में केवल शरणागति ही है। और चरम लक्ष्य शरणागति ही। तो शरणागति पर ही हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अध्याय के जो ज्ञान योग का समापन शरणागति से हो रहा है। शरणागति के लक्षणों का वर्णन करते हुए ही ज्ञान योग का समापन हुआ है। और देखिए, पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म के माध्यम से कैसे धीरे धीरे भक्ति युग तक पहुंच जाए वही बताया। और इन 6 अध्यायों में 13 से 18 तक भी भगवान ज्ञान के माध्यम से कैसे धीरे धीरे भक्ति तक पहुंच जाए, भगवान यही बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस 13वें अध्याय की। और सबसे पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक, क्योंकि प्रभुपाद जी के आश्रय में रह करके हम पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के मूड को समझना, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में हम इस पे संक्षिप्त में, क्योंकि समय कम है, तो हम संक्षिप्त में इस पे एक एक श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें अध्याय 13 के पहले नंबर श्लोक से है, तो यहीं से हम पढ़ना शुरू करें। देखिए, इन श्लोकों की एक विशेषता है, जो नॉर्मली बहुत सारे जो प्रकाशन है वो भी गीता को पब्लिश करते हैं, पर उन पब्लिकेशन में केवल 699 श्लोक होते हैं। पर जो वैष्णव शिला प्रभुपाद जी के द्वारा संपादित है, और वैष्णव संप्रदाय जो इस गीता को पब्लिश करते हैं, उसमें 700 श्लोक हैं। जो अन्य संप्रदाय, चाहे गीता प्रेस हो, उसमें पहला श्लोक जो है, 13वें अध्याय का पहला श्लोक, ये मिसिंग है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रश्न। अब उसमें श्लोक संख्या 2 से ही डायरेक्ट शुरुआत होती है। बट हमारे पास आचार्य गुरु परंपरा के गुरुदेव की बहुत कृपा है कि हम प्रभुपाद जी से जुड़ करके श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर पाए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 1 और 2। अर्जुना उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एत्वेदेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह
भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर तथा शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है, और और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता रहता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक आपाधियां, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इस प्रकार थोड़ा विचार करके हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई। एक बार फिर से श्लोक और उसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति नं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यहाँ पे देखिए, अगर हम पहले श्लोक को ही हम इसको गंभीरता से इसके अध्ययन करें, इस श्लोक की गंभीरता को देखें। अर्जुन ने पहले श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। तो यहाँ पे अर्जुन 6 प्रश्न भगवान से कर रहे हैं। 6 प्रश्न या 6 जिज्ञासा पहले श्लोक में अर्जुन के द्वारा की गई है, और बाकी इस पूरे अध्याय में 35 श्लोक है। बाकी के 34 श्लोकों में भगवान उन 6 प्रश्नों का समाधान कर रहे। तो क्या 6 जिज्ञासा है? 6 प्रश्न अर्जुन के द्वारा पूछे गए। अर्जुन ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले क्या बोला? क्या जानना चाहता हूं? मैं प्रकृति को जानना चाहता हूं। दूसरा, मैं पुरुष को जानना चाहता हूं। पुरुष यानी कि भोक्ता कौन है? देखिए, पुरुष का ये नहीं कि स्त्री पुरुष वाले हम जो कैटेगरी है उससे पुरुष बोला गया। भगवत गीता के अनुसार जो भोक्ता है वही पुरुष है, और भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान है। जैसा कि हम
पहले के अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं, आगे भी इसमें ज्ञान योग का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो आगे भी इस अध्याय के विषय में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न कि पुरुष या भोक्ता कौन है। तीसरा प्रश्न, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रम क्या है। क्षेत्र स्थान को भी बोलते हैं, यहाँ पे क्षेत्र उसे भी बोल सकते हैं कि जो भोक्ता जिस स्थान पे भोग करेगा वो क्षेत्र, क्षेत्र की परिभाषा पूछी गई कि क्षेत्र क्या है। चौथा प्रश्न पूछ गया क्षेत्रज्ञम क्या है। क्षेत्रज्ञम यानी कि जो क्षेत्र को जानने वाला कौन। पांचवा प्रश्न इसमें पूछा कि ज्ञानम क्या है। कि ज्ञान की देखिए कई कई परिभाषा है। भौतिक विज्ञानी भौतिक विज्ञान को श्रेष्ठ बोलेगा, मायावादी व्यक्ति मायावाद के विज्ञान को श्रेष्ठ बोलेगा, भक्त भक्ति के ज्ञान को श्रेष्ठ बोलेगा। तो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं वास्तव में ज्ञान क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की अपने अनुसार परिभाषा कर रहा है। वास्तव में ज्ञान क्या है, ये अर्जुन पूछना चाह रहे हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कि ज्ञेयम यानी कि ज्ञान का विषय क्या है। क्योंकि ज्ञान तो पता लग जाए, पर ज्ञान के भी कई विभाग होते हैं, ज्ञान के भी कई विषय होते हैं, तो ज्ञान का विषय क्या है। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में ये 6 प्रश्न पूछे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला, प्रकृति क्या है। दूसरा, पुरुष यानी कि भोक्ता कौन है। तीसरा, क्षेत्र क्या है। चौथा, क्षेत्र को जानने वाला यानी कि क्षेत्रज्ञ कौन है। पांचवा, ज्ञान क्या है। और छठवां, ज्ञेयम, ज्ञान का विषय क्या है। तो इन 6 प्रश्नों पर ही भगवत गीता का ये 13वां अध्याय आधारित है। अब दूसरे श्लोक से भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान करें। अब जैसे दूसरे अध्याय का, दूसरे श्लोक का, इसी अध्याय के हम इसका अर्थ पढ़ें तो श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब देखिए इसमें भगवान अर्जुन के कुछ 6 प्रश्नों का समाधान नहीं कर रहे, इसमें कुछ प्रश्न का समाधान कर रहे। और भगवान ऐसा नहीं कि क्रमबद्ध के, जैसे पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले प्रकृति के विषय में बताएंगे। या अर्जुन ने दूसरे नंबर पर पूछा पुरुष कौन है, भगवान पुरुष के विषय में बताएंगे। भगवान जो समझ है, जैसे गणित पढ़ते हैं तो गणित पढ़ने के लिए बड़े प्रश्न का समाधान करने के लिए सबसे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग जानना जरूरी होता है, बेसिक चीज है। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने में भगवान सबसे पहले बेसिक क्या है उस बेसिक से शुरुआत कर रहा है कि सबसे पहले बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद में क्या बताएंगे उसे एक एक करके इन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है कि प्रकृति, भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान पहले सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं कि ये क्षेत्र क्या है। सबसे पहला भगवान ने कहा क्षेत्र के विषय बताया। भगवान कहते हैं कि बद्धात्मा के लिए भौतिक शरीर यानी कि प्रकृति या पदार्थ से उत्पन्न क्षेत्र या कर्म क्षेत्र, ये जो भौतिक शरीर है यही बद्धात्मा के लिए क्षेत्र है। और जबकि देखिए अर्जुन ने क्षेत्र पूछा था, तीसरा प्रश्न था, पर भगवान कहते हैं ना जैसे किसी को भी ज्ञान देने से पहले बेसिक से क्लियर किया जाता है। तो बेसिक क्या है कि क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र भगवान ने बताया ये भौतिक शरीर, भौतिक शरीर क्या, जो प्रकृति तथा पदार्थ से उत्पन्न है वही क्षेत्र है। और देखिए वास्तव में बद्ध जीव भौतिक जगत में बंधा हुआ है और भौतिक जगत में भौतिक प्रगति पर अपना प्रभुत्व जमाने की क्षमता, इंद्रिय तृप्ति
यानी कि इंद्रियों को भोग कराने की क्षमता के अनुसार उसे भौतिक इंद्रियों से युक्त एक शरीर प्रदान किया जाता है, तो जिसे उसे उसका कर्म क्षेत्र कहा जाता है या क्षेत्र कहा जाता है। जो भी हमें ये शरीर मिला है, ये शरीर वास्तव में हमें जिस हिसाब से हम भौतिक प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं या हम अपने इंद्रियों को जितना भोग करवाना चाहते हैं, उसके अनुसार हमें, देखिए भोग करवाने के लिए वैसा कर्म भी करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें शरीर, तो यही क्षेत्र है, ये शरीर क्षेत्र है। तो फिर दूसरा प्रश्न का इसमें भगवान ने उत्तर दिया कि क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ कौन है? जैसे भगवान कहते हैं ना, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कौन है? वास्तव में आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा क्षेत्रज्ञ है। देखिए शरीर के अंदर निवास करने वाला जीव अथवा आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है, और ये आत्मा शरीर से भिन्न है और आत्मा ही शरीर का स्वामी है। और वास्तव में देखा जाए कि शरीर, देखिए अगर हम समझे, शरीर एक अस्थाई वस्तु है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो शाश्वत है। स्वयं को शरीर मानने वाले लोग क्षेत्र को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे शरीर के स्वाभाविक वास्तविक स्वभाव और उसके कार्य को नहीं जानते। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो वास्तव में जानता है कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। और देखिए आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है, कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है। क्यों? प्रत्येक शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा रूप में भी समस्त शरीरों में क्षेत्र को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि मां वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत। प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक शरीर को जानने वाले भगवान। तो इसलिए क्षेत्रज्ञ भगवान भी है। भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में क्षेत्रज्ञ है, आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है। अब इसे और सरलता से समझ सकते हैं कि देखिए हमारा शरीर इंद्रियों से युक्त है, सारी इंद्रियां हैं, और भगवान ऋषिकेश है। भगवान ऋषिकेश है, भगवान इंद्रियों के स्वामी है। शरीर तो इंद्रियों के स्वामी होने के कारण इस शरीर के भी स्वामी भगवान है, परमात्मा के रूप। तो शरीर दो क्षेत्रज्ञों में, कौन कौन क्षेत्रज्ञ है शरीर के? एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। और परमात्मा कौन है? प्रधान क्षेत्रज्ञ है। जो आत्मा है केवल इसी शरीर का क्षेत्रज्ञ है, पर परमात्मा हर किसी शरीर का क्षेत्रज्ञ है। तो इसलिए परमात्मा सभी शरीरों के प्रधान क्षेत्रज्ञ है, आत्मा केवल क्षेत्रज्ञ है। और परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा अच्युत है और जीवात्मा च्युत, यानी कि अधीन। जीवात्मा जैसे जैसे शरीर ग्रहण करता है वैसे वैसे उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है, पर परमात्मा की स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं, कभी परमात्मा की स्थिति में परिवर्तन। तो इसलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्लियर हुआ कि क्षेत्रज्ञ कौन है। क्षेत्रज्ञ दो हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा प्रधान क्षेत्रज्ञ है और आत्मा केवल क्षेत्रज्ञ है। अब इसके बाद में तीसरे प्रश्न का भी उत्तर भगवान इस दूसरे श्लोक में ही दे। क्या? तीसरा प्रश्न है जो अर्जुन ने पांचवें क्रम में पूछा था कि ज्ञान क्या है, तो भगवान कहते हैं भौतिक शरीर और इसके ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा का परिपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? देखिए भगवान ने बोला इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जानने वाला क्षेत्रज्ञ यानी कि यही ज्ञान है कि इस क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति, जानने का जो
ज्ञान है वही ज्ञान है। भगवान गीता में बोलते हैं ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यज्ञात्वनम, कि मेरा मत है, मम मता, कि जो इस आत्मा और परमात्मा को जानता है वही ज्ञान है। और देखिए हर किसी के लिए ये समझ पाना संभव नहीं, हर किसी के लिए ये समझ पाना संभव नहीं। तो दूसरे जो प्रश्न है उसमें दूसरे दो श्लोकों के उत्तर दिए भगवान ने, और ये तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है दूसरे श्लोक से शो कर दिया, और तीसरे श्लोक में इसे समापन किया भगवान। तो एक बार तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि हमारा जो तीसरा प्रश्न था ज्ञान क्या है, क्योंकि उसका हमें पूरी तरह से जानकारी हो जाए। तीसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यज्ञानम मतम मम। अनुवाद, हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, शरीर, क्योंकि देखिए तात्पर्य इसलिए पढ़ना जरूरी है कि प्रभुपाद जी बहुत मुख्य मुख्य, भले ही बड़ा है, बहुत मुख्य मुख्य इसमें बातें बताते हैं, उन्हीं के निर्देशन में रह करके हम ये सब कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी के मूल को समझना बहुत आवश्यक है। तात्पर्य, शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं। लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी तरह कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूं, इसका अर्थ है वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ, क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक किसी का स्पीकर ऑन है, कृपया स्पीकर ऑफ कर लीजिए। जिस किसी का भी स्पीकर ऑन है, कृपया स्पीकर को ऑफ कर दीजिए।
आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति के भोक्ता तथा ईश्वर व ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्तर उपनिषद 1.12, भोक्ता योग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मेतता। ब्रह्म के तीन स्वरूप है, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, तो जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इस दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इसके स्वामी भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति व प्रभुत्ता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर चार शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें जान लेना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। देखिए दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान के विषय में भी बोलना शुरू करा था। तीसरे श्लोक में उसे बिल्कुल पुष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान क्या है, कि भौतिक शरीर और इसके ज्ञाता को जानना आत्मा तथा परमात्मा का परिपूर्ण ज्ञान है। भगवान बोलते हैं ना, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम, ये मेरा मत है, ये ज्ञान। तो देखिए, तो वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर, जीव, प्रकृति के पृथक अस्तित्व को समझना। यद्यपि ये सब मिश्रित है, इसका वर्णन बाद में भी होगा, बाद में 15वें अध्याय में इसका वर्णन मिलेगा, 2-3 श्लोकों में, 15वें अध्याय के 16वें 17 नंबर श्लोक में। पर ज्ञान यही है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के पृथक अस्तित्व को समझ। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, पर ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का पृथक अस्तित्व है, यही वास्तव में ज्ञान। और कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जीव, प्रकृति और ईश्वर के पृथक अस्तित्व को समझना, यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना। सरल शब्दों में यही ज्ञान है। और देखिए, अब अगला प्रश्न भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि विषय क्या है, ज्ञेय, यानी कि ज्ञान का विषय क्या है। तो इसके विषय में भी भगवान बताते हैं। इससे आगे के श्लोक हैं, उसमें भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 4 पढ़ते हैं और उसके आगे आगे भी हम इसे पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 4, तत्क्षेत्रम यत् यादृक् च यत्कार्ये यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्सम्मासेन मे शृणु। अनुवाद:
तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। यहाँ पे भगवान जो ज्ञान के विषय हैं ज्ञेयम, यानी कि अर्जुन के द्वारा जो छठा प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार। भगवान कर्म क्षेत्र, क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन है, कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाए। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे, ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसे। तो यहाँ पर भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो विषय है उनके विषय में बताना प्रारंभ कर। कैसे बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। तो यहाँ पे भगवान ने 6 विषय बताए हैं कि क्या विषय है ज्ञान के, क्योंकि अर्जुन ने ज्ञान के विषय पूछे थे। सबसे पहला विषय बताया कि जैसे बोला कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र है ये शरीर को कर्म क्षेत्र बोला गया, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्षेत्र क्या है, ये भौतिक शरीर क्षेत्र है। तो यानी कि शरीर की संरचना के विषय में पूछा। सबसे पहला क्या है, शरीर की संरचना, पहला विषय। दूसरा विषय, इसमें भगवान कहते हैं यह किस प्रकार बना है, यानी कि गुणों का वर्णन है, क्योंकि हम सब जानते हैं गुणों से मिलकर के शरीर बनता है, कोई भी चीज बनती है गुणों से बनती है। तो दूसरा विषय है शरीर के गुण, शरीर के गुण के विषय में भगवान कह रहे हैं कि दूसरा विषय है। फिर तीसरा विषय कि इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्टता बताया हुआ है क्या परिवर्तन होते हैं। तो तीसरा विषय है शरीर में होने वाले परिवर्तन। फिर अगला विषय, यह कहां से उत्पन्न होता है। चौथा विषय है शरीर का उद्गम, ज्ञान के विषय बता रहे हैं। फिर अगला विषय, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। तो पांचवा विषय है शरीर को जानने वाला वाले का स्वरूप कौन है, कौन है, कौन जान सकता है इस शरीर को, यानी कि क्षेत्रज्ञ। फिर इसके बाद में अगला विषय है उसके क्या प्रभाव है। छठवां विषय कि शरीर को जानने वाले की प्रभाव, यानी कि जानने वाले की शक्ति। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के छठे प्रश्न का उत्तर दिया कि गे क्या छठा प्रश्न था कि गेयम क्या है, गेयम यानी कि ज्ञान का विषय क्या है,
भगवान ने 6 विषय बताए ज्ञान के। और देखिए इसी अध्याय में इन विषयों के विषय में भी बताएंगे। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे तो चर्चा होगी। सबसे पहला विषय शरीर की संरचना, ये भगवान इसी अध्याय के 6 नंबर श्लोक में बताएंगे कि शरीर की संरचना क्या है। दूसरा विषय शरीर के गुण, ये 7 नंबर श्लोक में बताएंगे कि इस शरीर के क्या गुण। तीसरा विषय शरीर में होने वाला परिवर्तन, ये 7 और 20 नंबर श्लोक में बताएंगे कि शरीर में परिवर्तन कैसे होता है। चौथा विषय शरीर का उद्गम यानी कि शरीर की उत्पत्ति, ये 4 श्लोकों में बताएंगे, श्लोक संख्या 6, 21, 22 और 30 की शरीर की उत्पत्ति कहां से। ये विषय है, एक ज्ञान का ही विषय है। पांचवा विषय शरीर को जानने वाले का स्वरूप, ये ये भी कई श्लोकों में बताएंगे, श्लोक संख्या 13 में बताएंगे। 14 से 18 तक शरीर को जानने वाले के स्वरूप के विषय में बताएंगे और 23 नंबर श्लोक में बताएंगे। श्लोक संख्या 13, ये 14, 15, 16, 17, 18 और 23, इसमें इन सबके विषय में बताएंगे। और फिर आखिरी विषय कि शरीर को जानने वाले का प्रभाव यानी कि उसकी शक्तियां, ये भी 4 श्लोकों में बताएंगे। 14, 15, 16 और 5 श्लोकों में 14, 15, 16, 17, 18। इसमें बाद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे की चर्चा होगी तो भगवान इनके विषय में भी बताए। तो यहां पर हमें जो 6 विषय हैं ज्ञान के वो क्लियर हुए। तो अभी तक इन 4 श्लोकों में ही भगवान ने अर्जुन के 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। और देखिए ये संक्षिप्त में उत्तर दिया है, आगे भगवान इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार से देंगे। क्योंकि भगवान ने कहा ना कि वे इन विषयों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। यदि अर्जुन विस्तार से जानना चाहेगा तो भगवान आगे बताएंगे कि कहां विस्तार से जान सकते। आगे श्लोक संख्या 5 पे पढ़ते हैं। और ये विस्तार से कहां मिल सकता है, ये भगवान इस श्लोक संख्या 5 में बता रहे हैं। संक्षिप्त में बता दिया, विस्तार से जानना है तो तुम यहाँ पे जान सकते। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 5। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं चल रहा, ये स्पीड ठीक है, क्योंकि मेरे पास कम ही समय है। करीब 3 दिन में एक अध्याय को खत्म करना है। तो वैष्णव सेवा प्रभु जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कहीं स्पीड ज्यादा तो नहीं है। जो भक्त श्रवण कर रहे हैं वो बताएं कि मैं थोड़ा स्लो करूं। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। जी तो जी। ऐसे ही। जी। हरे कृष्णा। स्पीड ठीक है प्रभु जी, समझ में आ रहा है ना, कहीं जल्दी तो नहीं हो रहा जी। ना। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी जी। जी। हरे कृष्णा। जी, कालांजलि देवी दास से माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड्स अप था। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, माता जी। बस यही कहना था कि बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आप। ठीक है, स्पीड। जी स्पीड ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को, मैं इसी स्पीड से चलूं। हाँ जी। जी जी ठीक ठीक है माता जी, धन्यवाद जी। श्लोक संख्या 5। पहले श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मध्य विनिश्यते। अनुवाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य शिला प्रपात जी के द्वारा, शिला प्रपात जी की जय।
इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई। व्यासदेव के पिता पाराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वं च तथान्यय, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। उसी प्रकार मूल वेदों में विशेषता कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पाराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद 2.1 कहा गया है कि ब्रह्म पुंच प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्रागट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्था है, जिसे ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की ओर, उनके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्यकरण के अनुसार सुंदर रूप से व्यवस्थित है। इसमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है, न व्यदुष्यते 2.3.2, नात्माश्रुते 2.3.80 तथा परात्तु तच्छुते 2.3.40 प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है।
तथा जीव को, और तीसरा परमेश्वर को जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई विस्तार में इस ज्ञान को जानना चाहता है तो कहाँ मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि अनेक ऋषियों ने इस ज्ञान का वर्णन विभिन्न बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं, और विशेषकर किसका भगवान ने दिया, वेदांत सूत्र में पूर्ण तर्क और विचार के साथ में प्रस्तुत किया है। भगवान बोलते हैं ना, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर मध्य विनिश्चते, कि जो मुख्यतः कहाँ वर्णन हुआ है, वेदांत सूत्र में। इस ज्ञान का यदि किसी को विस्तृत रूप से जानना है तो उसका वर्णन वहां देख सकते हैं। यद्यपि देखिए, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी जानते हैं, और ज्ञान की व्याख्या करने में सर्वोच्च प्रमाणिक है। भगवान जो बोलते हैं वो सर्वोच्च प्रमाण है, और वो अपनी स्थिति को स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने 13 नंबर, इससे पहले 3 नंबर श्लोक में बोला था ना कि यह मेरा मत है, फिर भी अपनी बात की पुष्टि करने के लिए वो 2 अन्य अधिकारियों का मत और दे रहे हैं। किन अधिकारियों का मत दे रहे हैं इसमें, साधु और शास्त्र। साधु ऋषियों की बात हो रही है, साधु हो गए, और शास्त्र की बात हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए, यहाँ पे भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका में है, और साधु और शास्त्र के संदर्भ को प्रस्तुत कर। देखिए, कब हमेशा बोला जाता है गुरु, साधु और शास्त्र ये एक दूसरे के ही पूरक रहते हैं। गुरु साधु शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। यदि गुरु को जानना है तो कौन क्या प्रमाण है, शास्त्र और साधु प्रमाण। शास्त्र प्रमाणिक है नहीं जानना है तो गुरु और साधु प्रमाण करेंगे कि शास्त्र प्रमाणिक है नहीं है। और साधु कौन है, ये गुरु और शास्त्र बताएंगे। तो भगवान ने इससे पहले श्लोक में 3 नंबर श्लोक में कहा कि क्या है, ये मेरा मत है कि मैं गुरु के, देखिए अर्जुन ने शिष्य के रूप में प्रस्तुत हुए, भगवान गुरु की भूमिका है, पर इसे पुष्ट करने के लिए स्वयं भगवान भी, ताकि किसी को संशय ना रहे, किसका प्रमाण दे रहे हैं, शास्त्र और साधु। तभी श्लोक संख्या 5 में कह रहे हैं भगवान कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में, यानी कि शास्त्र की बात आ गई, विभिन्न ऋषियों यानी कि साधु की बात आ गई, और सबसे प्रमाणित करके क्या कहा गया, क्या है, वेदांत सूत्र में इसका विशेष रूप से पूरे कार्य कारण के समस्त तर्क के साथ में इसका प्रस्तुति की गई। तो इसमें भगवान ने पूर्ण प्रमाण दिया, जो कि 3 नंबर श्लोक में ज्ञान के विषय में बताया था। अब कोई कहे कि यह भगवान का मत है, तो भगवान कह रहे हैं प्रमाण के साथ में नहीं, ये शास्त्र और साधु का भी यही मत है जो मैं बोल रहा हूं। इसके बाद में अगले श्लोक पे चलते हैं। अगले श्लोक 2 श्लोक साथ में है। श्लोक संख्या 6 और 7 इन दोनों को पढ़ते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना दुते एतच्छेत्रम समासेन सविकारामुदाहतम्। माफ करिएगा, अनुवाद। पंचभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन
5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतर क्रियाएं विकार कहा जाता है। तात्पर्य, महर्षियों, वैदिक सूत्रों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रागट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता के केवल सारांश दिया गया। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतः क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न है। देखिए, एक बार इसका दोबारा से श्लोक और अर्थ पढ़ते हैं। महाभूतानहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशेकं च, पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातश्चेतना दुति, एतच्छेत्र समासेन सविकार मुदाहतम। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा इसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भगवान इस श्लोक में जो ज्ञान के 6 विषय थे, उसमें जो पहले 2 विषय हैं, शरीर की संरचना और शरीर के गुण, इन 2 ज्ञान के 2 विषयों पर चर्चा कर रहा है। यहाँ पे ज्ञान के 2 विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। पहला कौन सा? शरीर की बनावट यानी कि संरचना और इस शरीर के गुण। अब देखिए, शरीर की संरचना के विषय में बात करें। शरीर 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था जो प्रधान कहलाती है, मन तथा 10 इंद्रियां और 5 इंद्रिय विषयों, इंद्रिय गोचर से मिलकर बनते हैं। और देखा जाए, शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बने। ज्ञान का पहला विषय था शरीर की संरचना। तो भगवान बता रहे हैं कि 24 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना हुआ। 24 तत्व कौन कौन से हैं?
सबसे पहले तत्व है महाभूत, पंच महाभूत। पंच महाभूत है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत हो गए। इसके बाद में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हो गई। फिर पांच कर्मेंद्रियां हैं। पांच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कंठ, पैर, हाथ, गुदा और जननेंद्रिय। ये पांच कर्मेंद्रियां हो गई। इसके बाद में पांच इंद्रिय विषय है। इसके अलावा क्या है? पांच इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। टोटल 20 तत्व हो गए। फिर इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान, ये चार विषय हो। मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। प्रधान किसे बोला गया है? आत्मा, क्योंकि आत्मा मुख्य है इस। तो इन 24 तत्वों का जो समूह है ये कर्म क्षेत्र कहलाता है। और इन 24 तत्वों का अगर यदि हम बहुत अध्ययन करें तो कर्म क्षेत्र को समझ सकते हैं। तो शरीर की संरचना इन 24 तत्वों से हुई। कौन कौन? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच इंद्रिय विषय और मन, बुद्धि, अहंकार और प्रभु। ये 24 तत्वों से शरीर की रचना। अब ज्ञान का दूसरा विषय था शरीर के गुण। क्या था? शरीर के गुण। तो इसमें भगवान कहते हैं कि शरीर के गुण तथा विकारों में जो देखा जाए कि यहाँ पे जो गुण बताए गए, इन गुणों में कौन कौन से गुण बताए गए हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, जीवन के लक्षण, चेतना तथा धैर्य। तो कौन कौन से गुण बताए गए? देखिए, सबसे पहला गुण बताया गया शरीर के गुण, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। और ये भी एक गुण है कि 24 तत्वों से विकसित संपूर्ण शरीर, ये भी एक गुण है कि 24 तत्वों का एक मिश्रण। चेतना और धैर्य। तो एक कुल मिलाकर के 7 गुण यहां पे बताए गए हैं शरीर। दोबारा से repeat करें। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, 24 तत्वों से मिला हुआ एक गुण, चेतना और धैर्य। देखिए, यहां पर दिए जो गुण दिए हैं बहुत विस्तृत नहीं है। इसके अलावा कुछ गुण और भी हैं शरीर के, जैसे दृढ़ संकल्प, अनिश्चितता, विश्वास, विश्वासहीनता, दृढ़ता, दृढ़ता की कमी, विनम्रता, भय, ये सब मन से उत्पन्न। तो ये भी शरीर के ही गुण है। और देखिए, इसके साथ ही यहाँ पे जैसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बताया, शरीर के गुणों में 6 परिवर्तन भी बताए गए। क्या परिवर्तन बताए गए? सबसे पहला परिवर्तन जन्म। जन्म, शरीर का जन्म होता है। दूसरा परिवर्तन वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा परिवर्तन भरण पोषण, शरीर का भरण पोषण भी होता है, उसे भोजन दिया जाता है उचित समय में, जल दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है।
चौथा परिवर्तन प्रौढ़ता, शरीर बढ़ता है धीरे धीरे। पांचवा परिवर्तन क्षीणता, शरीर एक दिन खत्म भी हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होता है। और छठवां परिवर्तन मृत्यु, शरीर पूरा खत्म हो जाता है। तो शरीर के गुणों में ये 6 परिवर्तन भी, क्षेत्र शरीर यानी कि क्षेत्र, ये 6 परिवर्तन भी बताए गए कि जन्म, वृद्धि, भरण पोषण, प्रौढ़ता, क्षीणता और मृत्यु। और जो भगवान ने स्पष्टता बताया है, 7 बताए हैं कि जो गुण है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, 24 तत्वों का मिश्रण, चेतना और धैर्य। पर इसके अलावा और कौन कौन से गुण हैं शरीर के? दृढ़ संकल्प, अनिश्चितता, विश्वास, विश्वासहीनता, दृढ़ता, दृढ़ता की कमी, विनम्रता, भय, ये भी सब मन से उत्पन्न है। तो ये सब भी शरीर के गुण। तो यहां पर चौथा जो विषय था कि ज्ञान के विषय में, ज्ञान के विषय बताए गए, उसमें दूसरा विषय था शरीर के गुण और पहला विषय था शरीर की संरचना। उसके विषय में इन 2 श्लोकों में भगवान ने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। एक साथ है 5 श्लोक है। पहले इन श्लोकों और उनके अर्थ तात्पर्य को पढ़ते हैं, फिर इन श्लोकों के विषय में जानना शुरू करते हैं। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसाम क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनाहंकार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति रविष्णंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्ठा निष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं मर्जितर्जन संसति आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अनुवाद। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति सद्भाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्म 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है।
ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वमेव विकसित हो जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवते अंकिचना सर्व गुणैस्तथा सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। जहां तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में ना डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की और ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा करता रहता होता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा निरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के निरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अत्यंत प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने मनुष्य के अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा। अतः जो जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए यम नियम सरल बन जाते हैं।
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता स्थैर्य का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना कर। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बन ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारे इंद्रिय वशीभूत हो गए। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में ब्रह्मांडकन उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। मैं हूं ही आत्म भाव है और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं का भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कह सकते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही हो। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण, चूंकि हम भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसलिए इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, उसका अर्थ यह है कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु है, लेकिन जब भौतिक उन्नति में अनुकूल ना हो, जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो, तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की
विधि अत्यंत सरल है कि उसमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे कि परिवार का सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्ति जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक जीवन के प्रति अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह यह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख विरक्ति के से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने में प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तब मनुष्य को चाहिए भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रहे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी रहते हैं। लेकिन हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इन स्थिति को पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। विपक विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियां, कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए बस यह परीक्षा करके देख ले कि अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। यह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि वह समय का व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संतुष्टि की गई है। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा के यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद 2 अध्याय के 11 नंबर श्लोक में व्याख्या की गई है, वदन्ति तद्वविदस्तत्त्वं यज्ञानंद अद्वयम्। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्म साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद पर पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक ज्ञान की निरंतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए
आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक जरूरी है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा कराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना होगा और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो एक बार श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा शुरू करते हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं के प्रति की वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है। तो यहाँ पे देखा जाए, भगवान 5वें प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दे रहा है। जैसा कि 13वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक में जो पहला श्लोक पढ़ा उसमें वर्णित था, ज्ञान का अर्थ है शरीर, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। जो हमने 3 नंबर श्लोक में ज्ञान के विषय में चर्चा करी थी, ज्ञान क्या है? आत्मा, परमात्मा और शरीर का ज्ञान। यद्यपि उस ज्ञान की को प्राप्त करने की भी विधि है। ज्ञान को प्राप्त करना है तो पवित्र गुणों को विकसित करना होगा, जिसका प्रारंभ विनम्रता है। तो इसलिए इन 5 श्लोकों में भगवान पवित्र चरित्र के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं कि जिसके द्वारा आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ स्वयं को भौतिक शरीर यानी कि क्षेत्र से मुक्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो कुछ गुण ज्ञान और मुक्ति के पहलू हैं वो इन 5 श्लोकों में बताए गए। अब देखा जाए इन 5 श्लोकों में कुल कितने गुण बताए गए हैं? टोटल 20 गुण बताए गए हैं, जिससे हम इस क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा को क्षेत्र यानी कि शरीर से मुक्त कर सकते हैं। ये टोटल 20 गुण इसमें बताए गए। 20 गुण कौन कौन से हैं? हर श्लोक को देखें। सबसे पहला गुण बताया गया है अमानित्वम। अमानित्वम यानी कि विनम्रता। यदि कोई ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता यानी कि सम्मान की अपेक्षा नहीं। सबसे पहला गुण है कि सम्मान की अपेक्षा नहीं होना, किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर। दूसरा गुण बताया गया अदम्बित्वम। अदम्बित्वम का अर्थ हुआ कि दंभहीनता। अदम्बित्वम का क्या अर्थ हुआ? कि दंभहीनता। दंभहीनता को क्या बोलते हैं? दंभहीनता हुआ कि प्रसिद्ध होने के लिए किसी भी प्रकार की उत्सुकता ना हो। क्योंकि आजकल देखिए यश बहुत बुरी चीज है। अच्छा अच्छा व्यक्ति भी यश से वशीभूत होकर के और यश के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। पर भगवान कह रहे हैं कि ये गुण होना चाहिए कि दंभहीनता, कि प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक ना हो। विनम्रता के बाद में पहला गुण यही है, दंभहीन। तीसरा गुण बताया अहिंसा। देखिए ये जैसा कि प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बताया, अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि अपनी रक्षा करना। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि किसी का वध करना। अहिंसा का सिंपल सा इसमें अर्थ बताया गया, किसी को भी विपत्ति में नहीं डालना।
अहिंसा का अर्थ है कि अन्य किसी को विपत्ति में नहीं डालना, इसे अहिंसा कहा गया। तीसरा गुण अहिंसा बताया गया। चौथा गुण बताया गया इसमें क्षांतिर। क्षांतिर यानी कि बोलते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता यानी कि तिरस्कार और अपमान को सहना। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को अर्जन करना चाहता है तो उसे ये गुण अपनाना पड़ेगा, तिरस्कार और अपमान को सहने की भावना रख। वो तिरस्कार को सहे और साथ में अपमान को भी सहने की सहनशील हो। देखिए उदाहरण है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी भक्त हुए हैं उनके अंदर सहनशीलता सबसे बड़ा गुण रहा। इसके बाद में पांचवा गुण बताया आर्जवम। आर्जवम, आर्जवम यानी कि सरलता। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल होना ही पड़ेगा। जो सरल नहीं है उसके लिए कृपा मिलना बहुत ही मुश्किल है, अत्यंत कठिन है उसके लिए कृपा मिलना। तो भगवान की जिस किसी को कृपा चाहिए उसे कृपा प्राप्त करने के लिए सरल होना ही पड़ेगा। यदि सरल नहीं है तो उसे कृपा भी नहीं मिल पाएगी। और सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना। सरलता यानी कि स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता कैसी? बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट हो, बिना किसी कूटनीति। तो पांचवा गुण है आर्जवम यानी कि सरल। छठा गुण बताया गया आचार्योपासनम। आचार्योपासनम यानी कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करना। और यहाँ पे प्रामाणिक गुरु की सेवा करने की सेवा कर रहे हैं तो भगवान एक चीज और ऐड करते हैं, क्या? निस्वार्थ भाव से। हम कहीं ना कहीं गुरु की भी सेवा करते हैं, हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उस सेवा में कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ होता है। और वास्तव में हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? जो आचार्य उपासना, जो प्रमाणिक गुरु की सेवा कर सकता हो। प्रमाणिक गुरु की सेवा भी कैसे? निस्वार्थ भाव से। प्रमाणिक गुरु की सेवा कैसे? निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता। सातवां, सातवां जो गुण बताया शौचम। सातवां गुण बताया शौचम। शौचम यानी कि पवित्रता। और पवित्रता भी ऐसा नहीं कि केवल कोई स्नान करके पवित्र हो जाए। दोनों तरह की पवित्रता बताई, आंतरिक मन की भी पवित्रता और बाह्य तन की भी पवित्रता। प्रभुपाद जी संहिता की तात्पर्य में भी पढ़ा हमने, प्रभुपाद जी बोलते हैं तन की पवित्रता के लिए हम स्नान कर सकते हैं, पर मन की पवित्रता के लिए निरंतर हम भगवत कथा का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन करें तो उसी से मन पवित्र हो सकता है। मन को पवित्र करने का कोई अन्य उपाय नहीं। तो इसलिए सातवां शौचम, पवित्रता। कौन सी पवित्रता? मन की भी पवित्रता और तन की भी पवित्रता। आठवां गुण बताया स्थैर्यम। स्थैर्यम यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित होना। हम बहुत सारे कार्य करते हैं पर हमारे कार्य संकल्पित तो होते हैं, पर देखिए जब कहीं भौतिक कार्य की बात आती है तो हम सबसे पहले हम आध्यात्मिक कार्यों को छोड़ते हैं। यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा ज्ञान प्राप्त कर पाना सहज नहीं। तो आठवां गुण है स्थैर्य यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता यानी कि
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित हो। नवा ज्ञान है, नवा गुण है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का मतलब हुआ आत्मसंयम। आत्मसंयम यानी कि प्रतिकूल चीजों का त्याग करना। किसके प्रतिकूल चीज है? कोई भी ऐसी चीज जो भक्ति के प्रतिकूल हो, उन सबको त्याग दे। कोई भी ऐसी चीज जो भक्ति के प्रतिकूल हो, उन सबको त्याग दे। ये आत्मसंयम। 10वां जो गुण बताया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यानी कि इंद्रिय विषयों, तृप्ति के विषयों का परित्याग करना। देखिए मैं स्पष्टता बोलता हूं, आजकल हम देखिए किसी से बोलो ना कि आप श्रवण कर रहे हो, किससे सुन रहे हैं? यूट्यूब से सुन रहे हैं। और यूट्यूब से क्या सुनते हैं? जो हमें अच्छा लगता। कड़वी बातें कोई भी अच्छा नहीं सुनना चाहता। कोई भी जब सुनने की बात हो तो मैं सबसे, कोई पूछता भी है मुझसे क्या सुनना चाहिए, मैं सबसे पहला बोलता हूँ कि आप शिला प्रभुपाद जी को सुनिए और साथ में गुरुदेव को सुनिए। ज्यादा कुछ सुनने के लिए नहीं। यूट्यूब पे इधर उधर श्रवण करना भी, ये भी एक इंद्रिय विषय है। इससे भी इंद्रिय तृप्ति होती है। तो इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, जैसे अभी हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री में गीता के 13वें अध्याय का पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे छोड़ करके हमारी भक्त गीता को अच्छे से समझा नहीं, हम इसे बीच में छोड़ दें, हम क्या करने लग जाएं? हम भागवतम का अध्ययन करने लग जाएं। अध्ययन होगा पर उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं वास्तविक लाभ मिलेगा? क्योंकि उसको पढ़ने की जो पहले योग्यता थी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई। उसी तरह यूट्यूब पे हर चीज उपलब्ध है। हमें क्रमबद्ध, जैसे हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, एक एक करके एक अध्याय पढ़ा जा रहा है, वैसे पढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह कोई भी मुझसे पूछता हूं, मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि यूट्यूब के प्रयोग से जितना कम से कम हो उससे बचना चाहिए। उसमें खोलते कुछ है, खुलता कुछ है, लेक्चर सुनते हैं, समझ में आया सुना, नहीं समझ में आया बंद कर दिया। तो इसलिए ये भी एक इंद्रिय तृप्ति का कारण है। यदि कोई ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना ही। 11वां है, 11वां गुण बताया अहंकार एव च, कि मिथ्या अहंकार का ना होना। मिथ्या अहंकार यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जैसे तात्पर्य में भी हमने पढ़ा कि स्वयं को शरीर ना मानना, स्वयं को शरीर मानना भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। स्वयं को शरीर मानना वास्तव में बहुत बड़ा अहंकार है। मिथ्या अहंकार से मुक्त होना यानी कि स्वयं को शरीर नहीं मानना। 12वां गुण बताया गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि, इनके दोषों को समझना कि ये सब कष्टप्रद है। यानी कि कोई दोष की बात की जाए तो इन्हीं दोषों को देखना कि ये वास्तव में कष्टप्रद दोष है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब इनको कष्टप्रद जानेंगे, जब इनको समझने का प्रयास करेंगे, उससे क्या होगा कि हम इनसे मुक्ति का भी प्रयास करें, हम इनसे छुटकारा पाने का भी प्रयास करें। जब तक हम इन्हें कष्ट के रूप में नहीं देखेंगे तो इनसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने का भी प्रयास नहीं करें। तेरहवां है आसक्तिर न विक्षंग। 13वां है वैराग्य को धारण करना। वैराग्य किससे धारण है? किसी के साथ भी है, जैसे प्रभुपाद जी हमारे अधिकतर युक्त वैराग्य के विषय में बोलते हैं।
कि किसी को क्या करना चाहिए, युक्त वैराग्य धारण करना चाहिए। युक्त वैराग्य कैसे धारण होगा, किसी के साथ भी है पर उससे आसक्त ना हो। प्रभुपाद जी सारी सुख सुविधाओं थी पर किसी से आसक्त नहीं थे। प्रभुपाद जी इतने, जब भुवनेश्वर गए, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बुलाया, नित्यानंद उदर्शी पे वहां पे भूमि पूजन किया प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी के जितने भी विदेशी शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद जी के रुकने के लिए एक होटल की व्यवस्था करी। कि प्रभुपाद तबीयत खराब थी बहुत उस समय, तो प्रभुपाद किसी होटल में न रुक करके जो गौर गोविंद महाराज ने एक कुटिया बनाई थी, उस कुटिया में जाके प्रभुपाद ने निवास करा, कि किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं। तो यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना तो वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। 14वां, पुत्र दारा गृहादिषु, कि संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं से भी ममता खत्म करनी पड़ेगी। देखिए ममता खत्म, देखिए अधिकतर जितने लोग हैं वो जो सुन रहे हैं वो सब गृहस्थ ही हैं। ममता खत्म करने का अभिप्राय ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाए। ममता खत्म करने का अभिप्राय है कि उन्हें उनके वास्तविक कर्तव्य बोध को स्मरण कराते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर किया जाए, ना कि उनकी भौतिक उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयास किया जाए। व्यक्ति अत्यधिक ममता में होता है तो भौतिक उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, पर संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तु में ममता की मुक्ति के, यानी कि अपने संबंधियों से ममता की मुक्ति का अभिप्राय यही है कि उन्हें भौतिक उन्नति से हटा करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत किया जाए। 15वां गुण बताया गया, नित्यम च समचित्तत्वं निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु, कि संभाव रहना, किसके प्रति संभाव रहना, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। अच्छा है तो भी समान है, बुरे हैं तो भी संभाव समान है। हमेशा समान रहना। और ये कब हो सकता है, कि जब व्यक्ति अनासक्त हो। जो पहले 13 और 14 गुण बताए, पहले के 13वां गुण था वैराग्य, 14वां गुण था संतान, स्त्री, घर सभी से ममता से मुक्ति, तभी वो किसी भी घटना के प्रति संभावना। 15वां गुण अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभावना। 16वां गुण बताया, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अविपेक्षित भाव से। अनन्य यानी कि अनन्य देखिए दो शब्दों से मिलकर बना, अन्न यानी कि नहीं, अन्य कोई और, जब दूसरा है ही नहीं। और ये तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य। ईश्वर तो केवल कृष्ण ही है, बाकी सब उनके दास दासी। तो अनन्य भाव से भक्ति, अनन्य भाव से भक्ति ये कोई साधारण नहीं है। भगवान देखिए बार बार अनन्य भक्ति की गीता में केवला भक्ति है, यानी कि अनन्य भक्ति की बात कर। किसके प्रति, श्री भगवान के प्रति। भगवान कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो किसके प्रति भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य। 17वां गुण बताया, विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम यानी कि एकांतवास। देखिए एकांत का अभिप्राय ये नहीं है कि किसी अकेले स्थान पर बैठ जाओ।
एकांत का अर्थ ये भी है कि ऐसे स्थान पर रहे जहां पर सबका लक्ष्य एक। यदि नाम जप करने के लिए सारे भक्त बैठे हैं तो सब लोग बैठेंगे तो और अच्छे से नाम जप होगा। यदि भागवत कथा चल रही है तो भागवत श्रवण के लिए सभी भक्त बैठे हैं तो सब बैठेंगे तो बहुत अच्छे से भागवत श्रवण हो। तो इसलिए एकांतवास यानी कि भक्तों की संगति में रहना। किसके भक्त? स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संगति में रहना ही एकांतवास। हम देखिए गोष्ठानंदी है, गोष्ठानंदी में भी एकांतवास होता है। जब एक ही मत के सारे भक्त एक साथ एकत्रित हों तो उसी को एकांतवास कहा गया। जब एक मत के होंगे तो उनके एकत्रित होने का उद्देश्य भी एक ही होगा। एकांतवास यानी कि भक्तों की संगति में। 18वां गुण बताया, अरर्ते जन संसदि, जन समूह से मिलगा। जन समूह से, जो भौतिक लोग हैं उनसे अलग रहना। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत स्पष्ट दिया, यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो ग्राम वार्ता ना सुनी वे ना कही हो। संसार की व्यर्थ की बातों को ना सुनना है ना कहना है, तभी भक्ति हो पाएगी, अन्यथा भक्ति करना संभव नहीं है। तो अरर्थे जन संसत्ति, जन समूह से मिल जाओ। फिर 19वां गुण बताया, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम यानी कि आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, इस ज्ञान पे बल देना कि मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, उसकी महत्वता को समझना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार। 20वां गुण बताया, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यानी कि मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं, यानी कि परम सत्य की दार्शनिक खोज। क्या? परम सत्य के लिए, इसके लिए हमेशा खोज में रहना, हमेशा परम सत्य के विषय में चर्चा करते रहना, परम सत्य के विषय में जिज्ञासु बने रहना। आगे भगवान कहते हैं, एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं, इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अज्ञान। तो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या 20 गुण होने चाहिए, यहाँ पे भगवान ने बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ 20 गुणों को। पहला बताया विनम्रता, दूसरा दंभहीनता, तीसरा अहिंसा, अहिंसा का मतलब कि अन्यों को विपत्ति में ना डालो, चौथा सहिष्णुता, पांचवा सरलता, छठवां प्रमाणिक गुरु की सेवा करना, सातवां पवित्रता, आठवां दृढ़ता, नौवां आत्मसंयम यानी कि प्रतिकूल वस्तुओं का, जो भी भक्ति के प्रतिकूल है उनका त्याग करना, 10वां इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, 11वां मिथ्या अहंकार ना होना यानी कि स्वयं को शरीर ना मानना, 12वां जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि के दोषों को समझना कि ये बहुत कष्टप्रद है, 13वां वैराग्य को धारण करना, 14वां संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्त होना, 15वां अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभावना, 16वां मेरे प्रति निरंतर अनन्य भाव, अविक्षेपित यानी बिना किसी विक्षेप के ध्यान में अनन्य भाव से भक्ति करना, अनन्य भक्ति। 17वां एकांतवास, एकांतवास का अर्थ फिर मैंने बताया, अकेले नहीं रहना यानी कि भक्तों की संगति में रहना। 18वां जन समूह से बिलगाव, जन समूह से बिलगाव का अर्थ कि किसी भी प्रकार का कोई भी
ग्राम वार्ता व्यर्थ की चर्चाओं में भाग नहीं लेना। 19वां आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना कि आत्म साक्षात्कार वास्तव में बहुत आवश्यक है। और 20वां परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, भगवान के विषय में हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहना। देखिए, अगर इसमें कहा जाए, इन गुणों की बात करें, इन 20 जो गुण बताए गए, इन 20 गुणों में से 18 गुण तो भक्त और ज्ञानी के लिए समान है। पर भक्तों में 2 गुण विशेषता, भक्तों में 16वां और 17वां गुण विशेष है। 16वां गुण क्या था? मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अविक्षेपित ध्यान से बिना विक्षेप की भक्ति करना। और 17वां एकांतवास, भक्तों की संगति में है। बाकी सारे गुण ज्ञानियों में पाए जाते हैं, पर भक्तों के अंदर ये 2 गुण बहुत विशेष है कि एकांत वास, भक्तों की संगति में रहना, और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करना। और देखिए, जिनके पास जो सहज भक्ति में लगे हुए हैं, उनके अंदर तो ये 20 के 20 गुण स्वतः ही है। पर जो ज्ञान का अनुशीलन में लगे हैं, उन्हें विशेषकर इन 2 गुणों पर ध्यान करना चाहिए कि भक्ति केवल भगवान की करना कैसे, अनन्य भाव से। और क्या करना? हमेशा भगवान के विषय में जानने के लिए इच्छुक रहना, भगवान को जानने का हमेशा प्रयास करना। जितना आप भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, उतना हमारे लिए बहुत हितकर रहेगा। हम देखिए, जितना प्रयास करेंगे, इतने जितने जिज्ञासु बनेंगे, उतने शीघ्रता से भगवान को जान पाएंगे। अभी 5-6 मिनट है, एक श्लोक और ले लेते हैं, श्लोक संख्या 13। उसके बाद में आज की चर्चा को समाप्त करेंगे, क्योंकि 2 घंटे का समय है। क्योंकि सभी के लिए इससे ज्यादा हम लेंगे तो एक समझने की भी सबकी क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अभी हमने ये जो ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया थी, ज्ञान के विषय में पूछा था, वो विस्तार से हमने 5 श्लोकों में देखा। अब श्लोक संख्या 13 पर, भगवद्गीता यथारूप श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मं न सत्नासमदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। ये ब्रह्म, ये आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तात्पर्य, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे क्षेत्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रागट्य का इतिहास बता सकता है, अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृते वा विपश्चित, कठोपनिषद 1.2.18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतिगुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्तेव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो समझना चाहिए वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। तो देखिए, यहाँ पर देखें, ज्ञान की विधि को
बताने के बाद में भगवान बता रहे हैं कि उन विधियों से क्या ज्ञात किया जाए, जो 20 विधि बताई थी, 20 गुण बताए थे, और वास्तविक क्या ज्ञात किया, यानी ज्ञेयम और ज्ञेय की वस्तु है, पहले भी बताया, परमात्मा और जीवात्मा और प्रकृति को जानना, यही ज्ञान का योग। तो देखिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञेय को जानकर तुम मुक्ति अमृत शुते प्राप्त करोगे। ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, और ज्ञेय क्या है, ज्ञेय के विषय में क्या है, ब्रह्मन जीवात्मा बता रहे हैं, जो अनादि है, मेरे अधीन है, अनादित मत परम ब्रह्म, और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो वास्तव में देखिए ज्ञेय क्या है, भगवान उसे विस्तार से बताना शुरू कर रहे हैं कि ये मैंने बताया ना, पहले भी बताया मैंने, जानने योग्य क्या चीज है, जानने योग्य क्या चीज है, शरीर, प्रकृति और आत्मा, इनको जानने का योग ही जानने योग। ईश्वर, जीव और प्रकृति के पृथक अस्तित्व को समझना ही जानने योग चीज है। तो अब इस श्लोक संख्या 13 से भगवान बताना शुरू करेंगे, और श्लोक संख्या 14 से भगवान बहुत विस्तार से इन गुणों के विषय में बताएंगे। तो हम कल की जो चर्चा होगी, तो उसमें हम श्लोक संख्या 14 से प्रारंभ करेंगे। क्या विस्तार से भगवान ने गुण बताए हैं, बहुत सुंदर चर्चा है, क्योंकि वास्तव में इसमें भगवान परमात्मा के गुण बताएंगे। तो यहाँ पर हम उन चर्चा को हम कल से शुरू करें। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर का, क्योंकि अभी पूरी चर्चा समाप्त नहीं हुई है इस अध्याय की, तो जो भी प्रश्न है आप उन्हें नोट करके रखिए। जब ये 13वां अध्याय समाप्त होगा, तो हम एक साथ सारे प्रश्न लेंगे। हो सकता है कि आगे की चर्चा में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाए। अगर नहीं मिलता है, तो 13वें अध्याय की समाप्ति पर हम इस प्रश्नोत्तर की चर्चा को दोबारा से लेंगे, ताकि किसी का कोई भी संशय हो उसका समाधान हो पाए। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्य के साथ में 2 घंटे सुनने के लिए, इतना योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी गुरु और आप सब वैष्णवों की कृपा से थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी, परम पूज्य सनातन गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।